हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी दोस्तों पर बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल लेसी ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, माता रानी की कृपा आप सभी दोस्तों पर बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। तो दोस्तों, हमारा घर का काम शुरू हो गया है, तो आज के ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों, आज हम पूरा अपने घर की सफाई वगैरह कैसे करेंगे वो सब हम दिखाएंगे। आज हम खाने का ब्लॉग नहीं बनाए हैं। मेरे भाई और मेरी बहनें कमेंट करती थी कि दीदी आप पूरा ब्लॉग शूट किया करो बर्तन धोने का भी, तो हम आज बर्तन धोएंगे, घर झाड़ू लगाएंगे और मतलब जो घर का काम होता है सारा हम करेंगे। आपको खाना बनाने के बाद जितना काम हम करते हैं आज हम वही आपको दिखाएंगे। दोस्तों, आपको पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, ये है हमारे छोटे बेटे और हमारी गुड़िया रानी है। आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई है और ये हम दोनों बिस्तर फैला दिए हैं क्योंकि हमारे बच्चे सुसु कर देते हैं कभी कभी। तो दोस्तों, आज धूप बहुत अच्छा निकला है इसलिए बच्चे भी खेल रहे हैं और इस समय बच्चों की चल रही है स्कूल की छुट्टियां। तो दोस्तों, सारा बर्तन हम इकट्ठा कर दिए हैं और झाड़ू लगाने लग गए हैं। बर्तन सारा बच्चे खा खा के चाय पी के इधर उधर फेंके थे। तो दोस्तों, हम झाड़ू पूरे बरामदे में लगा लेंगे। सुबह लगाए थे लेकिन अब खाना वगैरह बना लिए हैं। तो आज धूप ज़्यादा है तो बच्चे खेल खेल के पूरा मतलब इधर उधर कबाड़ कर दिए हैं। और ये है मटर का छिलका जो हम बच्चों को ड्यूटी लगाए थे आज कि आप लोग मटर छील के रख दो जब तक हम खाना बना लेते हैं। एक्स्ट्रा मटर था तो वो ख़राब हो रहा था, इसे लिफाफे में रखा हुआ था, तो वही हम बच्चे से बोले कि आप छील के रख दो। तो दोस्तों, ये सारा ये लोग खेल खेल के इधर उधर सारा खिलौना वगैरह डिब्बा वगैरह है तो फेंके हुए हैं। तो अब हम बरामदे में झाड़ू लगा लेंगे, उसके बाद द्वार पे लगाएंगे क्योंकि दोस्तों हमारा घर बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा घर नहीं है हम लोग का, बस रहने भर का है, इतना ही बड़ा है। अंगना भी हमारा छोटा सा ही है, बिल्कुल ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो हम खाना बनाने के बाद दोस्तों पूरे बरामदे में झाड़ू लगा लेते हैं। अब ये दे यहाँ पे जो हमारा अंगनैया है हम उसमें लगा ले रहे हैं और बर्तन इकट्ठा कर दिए हैं। झाड़ू लगाने के बाद चूल्हा की मतलब पुताई कर देंगे, तब हम बर्तन धोएंगे और उसके बाद जो काम करना है फिर हम करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप लाइक नहीं करते हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। दोस्तों, आप लाइक कर दीजिए और मेरी बहनें, मेरे भाई, छोटे बड़े भाई बहन जितने भी हैं, मेरे दोस्त लोग, एक प्यारा सा कमेंट करिए। दोस्तों, आपका एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए कितना मोटिवेट करता है, मतलब हमें हिम्मत बढ़ती है कि हाँ कोई हमारा भाई है, हमारी बहनें हैं जो हमें मतलब सपोर्ट कर रही हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। आप बताइए कि हमें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग वीडियो बनाएंगे आपके मनोरंजन के लिए। तो दोस्तों, मतलब हम उतने अमीर नहीं हैं, बिल्कुल गरीब परिवार से हैं, बस किसी तरह से घर चलाना है। मतलब उतनी पोजीशन नहीं हम लोग की कि हाई फाई है और उतना रेसिपी भी हम नहीं शेयर कर पाते हैं क्योंकि हमारी उतनी औकात तो है नहीं दोस्तों। और आज तो हम एक आस लगाए बैठे हुए हैं, देखो वो आस पूरा होता है कि नहीं, इसीलिए आज हम नहाए भी नहीं है दोस्तों। हमें एक ऐसा काम करना था, हम सोचे वो काम करके आ जाएंगे फिर हम नहाएंगे। तो खाना भी बना लिए और हमारी सासू माँ जी हमारे वहाँ जेठानी जी के घर ही खाना खाती हैं, मतलब उनका तबीयत ख़राब था। तो अगर माँ जी यहाँ पे खाना खाती तो हमें तो नहाना ही पड़ता, लेकिन माँ जी यहाँ पे खाना नहीं खाई हैं,
वहीं पे खाई हैं। तो हम बिना आज नहाए ही खाना बना लिए हैं, नहीं तो हम बिना नहाए खाना नहीं बनाते हैं फ्रेंड। तो हम वहाँ पे झाड़ू लगा के कूड़ा और मतलब जितना छिलका था, राखी वगैरह था जो कौरे पे था, वो हम बोरे में भर भर दिए हैं। अब वो बोरा भर गया है फ्रेंड, तो हम ले जाएंगे खेत, राखी को छीट आएंगे खेतों में। और चूल्हे के पास का भी जितना है कूड़ा कबाड़ सब बटोर लेंगे और छीट के आएंगे। ये हमारे बेटे जी हैं, ये दोनों भाई बहन आज लड़ रहे हैं। बड़ा वाला तो चला गया है और झोले में था नमक, तो हम बोले आप रखिए और नमक अंदर, और हम डिब्बा धोएंगे नमक वाला, फिर हम नमक उसमें रखेंगे क्योंकि नमक ख़त्म हो चुका था, थोड़ा ही है तो अब धो ही लेंगे, उसके बाद में ही रखेंगे। दोस्तों हम जितना भी सामान ख़त्म होता जाता है, हम डिब्बा धोए बिना नहीं रखते हैं सामान को, क्योंकि इससे धो लो तो मतलब अच्छा रहता है और मतलब सामान भी ख़राब नहीं होता, कोई भी डिब्बा हो। और अभी चूल्हे में थोड़ा थोड़ा आग है तो हम उसको राख को अंदर ही रहने दिए हैं, बाकी जितने बाहर कूड़ा कबाड़ था हम उसको इकट्ठा कर लिए हैं। तो फ्रेंड अब हम जा रहे हैं पुताई करने के लिए। बाल्टी में थोड़ा सा ही पानी था, वही हम डाल लिए हैं। और अब खिचड़ी का त्योहार आ रहा है फ्रेंड, तो अब हम घर को लीपेंगे। घर को लीप नहीं रहे इसलिए क्योंकि ठंड है, तो ठंड में धूप होता नहीं है जल्दी और घर पूरा सीलन सीलन हो जाता है। तो अब हम खिचड़ी नचाया है तो खिचड़ी में तो ही लिपाई पोताई करना ही है, साफ़ सुथरा करना ही है। त्योहार आ रहे हैं तो त्योहार में तो अक्सर साफ़ सुथरा मतलब हर एक चीज़ करना ही पड़ता है, सफाई वगैरह। तो दोस्तों अभी हम चिकनी मिट्टी से ही डेली मतलब चूल्हे को सेंत लेते हैं, मतलब पोत देते हैं। और जिस दिन लिपाई करते हैं पूरे घर का, उस दिन मिट्टी और गोबर दोनों मिला के हम लिपाई करते हैं। तो दोस्तों फटाफट लिपाई करने के बाद सॉरी मतलब सेंतने के बाद अब हम आ गए हैं बर्तन धोने के लिए। तो फ्रेंड पहले हम सारा जूठन धो लेंगे, उसके बाद में बर्तन को माजेंगे। तो ये है मतलब पानी रखा हुआ जो चावल वगैरह का हम चूल्हे के पास गारते हैं, तो इसी तसले में हम रखते रहते हैं। तो ये मतलब बाहर हम इसको फेंक के आएंगे। तो दोस्तों हम पानी फेंक के आ गए हैं और अब गए हैं सरफ लेने के लिए, क्योंकि ये जो भूसी है और राखी था उसमें सरफ कम था, तो हम सरफ मिला के ही धोएंगे। इससे क्या होता है कि एक साथ ही दोनों काम हो जाता है, मतलब दोबारा सरफ नहीं लगाना पड़ता है, हम भूसी में ही सरफ मिला लेते हैं। बर्तन मांजने के बाद फिर धो देते हैं, ये नहीं कि फिर सरफ से हम उसको धोएं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों हमारा बर्तन लगभग धो गया है और हम बर्तन मांज लिए हैं। उसके बाद में नल पे ले आए हैं सारा बर्तन धोने के लिए। तो दोस्तों हमारे नल पे बहुत जगह कम है, तो और हम किसी तरह मतलब बर्तन वाला वीडियो शूट करने में हमें बहुत दिक्कत होता है। तो हम पूरा बर्तन मतलब जगह ही नहीं है कि हम क्या करें, तो नल हमारा बहुत मतलब फर्श बहुत छोटा है नल का, तो किसी तरह वीडियो शूट करते हैं।
और पूरा बर्तन मतलब काला वाला बर्तन मतलब जो काला था वो पहले ही धो लिए हैं, फिर साफ़ा बर्तन दोबारा जब धोते हैं तो वही धो के शूट किए हैं फ्रेंड। और उसके बाद हम बर्तन धोने के बाद अपने बच्चों को नहला दिए हैं, छोटे वाले बेटे को और गुड़िया रानी को। और हमारी माँ जी वहाँ से खाना वाना खा के आ गई हैं, यहाँ पे लेटी हुई हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ थोड़ा सा धूप रहता है गेट के पास में, और हवा देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा चल रहा है, हवा बहुत ज़्यादा चल रहा है। धूप है लेकिन ठंड फिर भी उतना ही है, लेकिन धूप था तो हम बच्चों को नहला दिए हैं। अब 3-4 दिन पे बच्चों को नहलाते हैं, क्योंकि हमारी बिटिया को सर्दी बहुत जल्दी लग जाता है, इसलिए हम अपनी बिटिया को डेली नहीं नहलाते हैं। मुँह हाथ धो के कपड़े वगैरह ही बदल देते हैं। दोस्तों डेली हम कपड़ा भी नहीं बदलते हैं, 2 दिन पे ही बदलते हैं, डेली नहीं बदलते हैं। हमें क्या झूठ बोलना, जो हमारा औकात है हम उतनी ही करेंगे। और गर्मियों में तो डेली मतलब अब गर्मी आ जाएगा तो दिन में 2 बार 3 बार तो बच्चे नहाएंगे ही, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और अक्सर गांव में लाइट भी पूरे मतलब रहते ही नहीं है। तो दोस्तों इन लोग को मैं नहला के और कपड़े पहना दे रही हूँ, क्योंकि हवा चल रहा है तो बच्चे को हमारे ठंड लग गया है। और हम सरसों का तेल लगा दिए हैं। ये सरसों का तेल हमारे घर का ही है, क्योंकि जो खेतों में सरसों पैदा होता है उसी का हम तेल निकलवा लेते हैं। उसके बाद हम खाने में भी यूज करते हैं। हम भी अपने बालों में सरसों का तेल ही लगाते हैं, हम दूसरा तेल नहीं लगाते हैं। बच्चे भी हमारे वही लगाते हैं, हमारी अम्मा भी वही लगाती हैं। तो दोस्तों इनको भी हम पहना दिए हैं। और अब हमारी सासू माँ का फरमाइश था कि चने को भून दो, क्योंकि उनका तबीयत खराब है तो सोनापन खाने का उनका मन था। तो आज हम सासू माँ की फरमाइश को अभी तुरंत का तुरंत ही पूरा किए हैं। चने भून के उन्हें दे देंगे, उसके बाद हम फिर और कोई काम करेंगे। दोस्तों घर का काम तो सारा दिन ही नहीं ख़त्म होता है, एक न एक काम करना ही रहता है। मतलब जो बहनें घर का काम करती हैं, मतलब काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। कोई ये काम करो, कभी वो करो, कभी ये करो, मतलब सारा दिन हम लोग का इसी तरह निकल जाता है। और हम लोग का जब खेत का काम आ जाता है तो और भी काम नहीं ख़त्म होता है। तो दोस्तों हम पतीले में ही चना गरम कर दिए हैं। चना भी थोड़ा ही से था, ज़्यादा था नहीं। देखिए डिब्बा बिल्कुल खाली हो चुका है। तो सासू माँ जी के मतलब उतना ही खा लेंगी, तो हम गरम करके माँ जी को दे दिए हैं चना। चना गरम करने के बाद दोस्तों हम आ गए हैं छत पे, मतलब कपड़ा धोए फिर हम छत पे आए हैं। तो ये कल के कपड़े थे, तो आज धूप हुआ है तो सूख गया है। कल हम शाम को इसको धोए थे तो डाल ही दिए थे शाम को ही। तो दोस्तों आज कपड़ा मतलब सूख गया है। और जो आज धोए हैं सिर्फ बच्चों का ही कपड़ा था, हमारा कपड़ा नहीं है अभी, क्योंकि और हमारी सासू माँ जी का भी नहीं था, क्योंकि माँ जी वहीं पे नहा ली थी। हमारी जो जेठानी जी के घर पे ही नहाई थी वो लोग, माँ जी वहीं नहाई थी। तो ये है बच्चों का कपड़ा, सुमित और श्वेता का कपड़ा ही था, उन्हीं दोनों को नहलाए थे। और बड़ा बेटा भी नहाया नहीं है, और वो नहाएंगे भी नहीं आज, शायद कल नहाएं। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों। और खुश रहिए, अपने जीवन में खुशियाँ बांटते रहिए। दोस्तों हम कपड़ा मतलब गीला वाला फैला दिए हैं और सूखा वाला उतार के लकड़ पे रख दिए हैं। और ये हम जेठानी जी के घर से लाए थे गोबर, तो वही हम बनाए हैं कंडा। तो ये कंडा सूख गया है, और उधर का जो कंडा मतलब खड़ा हुआ है तो हम पहले ही खड़िया दिए थे, सूख गया था लगभग। तो ये भी सूख गया है, तो हम इसको खड़ा कर देंगे, इससे क्या होगा जल्दी सूख जाएगा। और फिर हम जेठानी जी के यहाँ से ले आएंगे गोबर और पाथ देंगे, तो हमारे पास कंडे भी हो जाएंगे जलाने के लिए। हमारे यहाँ दोस्तों जगह बहुत कम है, तो इसीलिए हम पशु नहीं रख पाते हैं, नहीं तो हम भी रख लेते कोई पशु, गाय या फिर भैंस वगैरह, दूध भी हो जाता और मतलब ईंधन भी हो जाता जलाने के लिए। तो क्या करें, मजबूरी और परेशानी है, इतनी औकात भी नहीं है कि कहीं पे हम और जगह खरीद के ले सकें। तो दोस्तों आज का अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।
मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे छोटे-छोटे भाई, मेरे बच्चे लोग जो मेरी वीडियो को देखते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग बस इतना ही। फिर हम मिलेंगे एक कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक खुश रहिए, आनंद रहिए। बाय बाय दोस्तों, फिर हम मिलेंगे कल।